हमें कौन है आप? कौन है आप? किससे मिलना है आपको? क्या काम है आपको? अरे क्या कौन पुलिस को फोन करो रश्मि। नंबर बोल। पुलिस स्टेशन में फोन करेगी, पुलिस स्टेशन में फोन करेगी, फोन कर पुलिस स्टेशन में। बात कर, क्या छोड़, पकड़ा, बात कर। प्लीज उनको छोड़ दो। समझा जहाँ से आवाज न बनता क्या? अभी तो सिर्फ हाथ उठा है, पाँव भी उठ जाएगा। हाँ भाई जी, आपने तो खामखा मरवा दिया मुझे। अरे आप उधर बैठ के अपनी बात कर रहे हो यार, इधर मेरे ससुर ने मेरे को मरवा दिया, उसका क्या? अभी तक मैंने अपनी वाइफ को बताया नहीं, मालूम है? डर लगता है कि बताओगा तो छूटा छेड़ा लेके चली जाएगी वो। छुट्टा छेड़ा क्या? डाइवोर्स। अरे भाई, वो आपका अपना घरेलू मामला है, उसमें मेरा क्या लेना देना? मेरी तो दुकान ही पनौती है ना, आज तक उसमें कोई धंधा चला और ना ही उसे बेच पाया। एक अच्छा खासा ग्राहक मिला था और आपके चक्कर में आकर आज मेरी जेल जाने की नौबत आ गई है। वर्मा, आई एम सॉरी, पर उधर बैठ के रोना मत है तू, मेरे को डिप्रेस दे रहे हो यार। वैसे भी सुबह से बहुत लो हूं मैं तो है ना ये नॉनसेंस एस्टेट एजेंसी का धंधा ही छोड़ देने वाला हूँ यार। किसी का घर बसाने जाओ, उसमें खुद का उजड़ जाता है। मंसूर भाई क्या बोलते हैं? कौन? मंसूर भाई। उसका तो है ना वर्मा, नाम ही मत लो तुम। डैडी। जय श्री कृष्ण बापा। वर्मा जी ब्रिजभूषण झवेरी मेरे ससुर है। हेलो सर। झवेरी सेठ, अब आप ही मेरे लिए कुछ कीजिए, मेरे तो खामखा के लेने के देने पड़ गए हैं। हाँ, ये देखिए मैं रकम साथ में लाया हूँ। प्रणीत भाई, ये एडवांस आप अपने पास रखो। अगर प्रणव भाई चाहेंगे तो मैं आज तक का इंटरेस्ट देने के लिए भी तैयार हूँ। वर्मा जी, आप शांति से बैठिए। मंसूर भाई कहाँ हैं? आते होंगे, अभी स्टार है ना वो होंगे, पर हमें दिन में तारे देखने का शौक नहीं है। हाँ लो, सलाम वालेकुम। और वर्मा जी क्या हाल है? अरे भाई, आपके लिए हमने 3 दुकानें ब्लॉक करके रखी है वहाँ न्यू बॉम्बे, आप ले रहे हो नहीं? हमें रोज नए ऑफर्स आते हैं, बाद में मत कहना। मंसूर भाई, आप बिजनेस बाद में कीजिएगा। आपकी तारीफ। डैडी है ससुर मेरे, बीबी झवेरी ऑफ झवेरी एक्सपोर्ट्स के मालिक हो, जेम डायमंड स्टोन डिजाइनर ज्वेलरी के एक्सपोर्ट्स। हाँ, मंसूर अली, स्टार बिल्डर्स। बोलो सेठ, अभी करने का क्या है? किसका? उसका, जूनियर वो रहा, केस किया उसने हम पे और बुलावा आया इनका। अरे ये सब तो बिजनेस में आते रहता है, डोंट वरी। कल ही मैंने भाई से बात कर ली है। मंसूर भाई, आप मेरी बात सुनिए, हम इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। प्रवीण भाई कल ही जाकर उन लोगों के साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेंगे, और अगर उन्हें एडवांस की रकम वापस चाहिए तो वर्मा जी वो देने के लिए तैयार है। पर हमें तो वो प्रॉपर्टी चाहिए। उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा ये मामला निपट जाने दीजिए। फिर आप जाने और वो हो रहा जाने, वो सब आप दोनों के बीच में है, लेकिन फिलहाल आप कुछ मत कीजिएगा। अब करना क्या है, पुलिस को तो हम देख लेंगे। आपने क्या नाम बताया उस बच्चे का? रेंज। हाँ वही प्रणव। हाँ, आज शाम तक प्रवीण भाई वो आपसे माफी मांगता होगा, देखना। क्यों? वो आप हम पे छोड़िए, देखिए हमें जगह पसंद आई और हम उसकी कीमत भी दे रहे। अब इसमें बहस की गुंजाइश ही कहाँ है? प्लीज कुछ सोचिए मत, सब ठीक हो जाएगा। गौरव और प्रणव अभी आते ही होंगे, रश्मि गई है उन्हें बुलाने। आप बस ये गोली खा लीजिए प्लीज। गौरव तुम प्लीज घर जल्दी आ जाओ, प्लीज गौरव। अरे पर हुआ क्या है? पापा जी की तबीयत? नहीं गौरव, गौरव तो गुंडे घर में घुस आया। क्या? रश्मि, मैं घर पहुंच रहा हूँ। हेलो प्रणव, प्रणव प्लीज तुम घर जल्दी से जल्दी आ जाओ प्लीज। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर एक दिन प्रवीण भाई एक बिल्डर को लेकर घर पर आ गए। माँ और पापा जी बहुत अपसेट हो गए थे। प्रणव ने अपनी सारी सेविंग्स और मार्केट से पैसा उठा के उन्हें दिया था।
लेकिन प्रवीण भाई ऐसा क्यों करेंगे? वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि माँ भी उनसे मिलने गई थी। मानव, तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें क्या बताता? तुम्हें लेके तो मैं वैसे ही इतना इनसिक्योर था। मनीषा, अगर मैं तुम्हें कुछ बताता और कहीं बात घर पे खुल जाती तो तुम्हारे लिए भी प्रॉब्लम थी और मेरे लिए भी। कुछ दिन पहले गौरव भैया और प्रणव प्रवीण भाई के ऑफिस गए थे। वहां तुम्हारे बाबा भी मिले। तो अब उनमें क्या बात हुई ये तो मुझे पता नहीं, पर हाँ, प्रणव की बातों से ऐसा जरूर लगा कि तुम्हारे पापा जानते हैं इस बात को कि प्रवीण भाई प्रणव को एक दुकान दिलाने वाले थे। हाँ, आज सवेरे बाबा किसी से फोन पे बात कर रहे थे। प्रवीण भाई के लिए एंटिसिपेटरी बेल मांग रहे थे और आज वो उनसे मिलने भी वाले हैं। मेरा जी करा मैं यहाँ से भाग जाऊं। गौरव भैया कहते हैं कि तो सिर्फ अपनी यूएस जाने की तैयारियों पे कंसंट्रेट कर, और प्रणव कहता है कि इस सब का असर तेरे रिलेशनशिप पे नहीं पड़ना चाहिए। अरे कैसे नहीं पड़ेगा सर? मानव, गौरव भैया सही कह रहे हैं। तुम्हें अपना सारा कंसंट्रेशन यूएस जाने पर छोड़ देना चाहिए एंड यू शुड फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरे मिलने से तुम्हारा ध्यान इन्हीं सब बातों की ओर चला जाएगा, देन मे बी यू शुड नॉट मीट मी फॉर सम टाइम। मनीषा, तुम भी? मैं भी क्या? तुम भी एडवाइस देने लगी? प्लीज मनीषा, मैं जैसा हूं ठीक हूं। एंड डोंट वरी, ना ही मैं कहीं भागूंगा और ना ही अपनी जाने की तैयारी को निग्लेक्ट करूंगा। मानव, तुम्हारे दिमाग में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि क्या? कुछ नहीं, फॉरगेट इट। मुझे एक लेक्चर अटेंड करना है। क्या ख्याल नहीं आया ये बताओ। मानव, तुमने मुझसे एक बार भी कभी ये नहीं कहा कि मनीषा, तुम्हारे खातिर या तुम्हारे प्यार की खातिर मैं यूएस नहीं जाऊंगा। डोंट वरी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। हाँ, एक बार दिल रखने के लिए ये सुनना जरूर चाहती थी। યસ યા સર, તમારો ફોન છે ઘરેથી. શું છે? चित्रा का फोन आया था. वो प्रवीण भाई को पुलिस पकड़ के ले गई है. क्या? हाय सुनीता. हाय मनीषा. मनीषा, प्रवीण भाई को पुलिस पकड़ कर ले गई. क्या? तुझे कैसे पता? तुम्हारी माँ का फोन आया था घर से और फिर सर आकाश भाई को लेकर कहीं बाहर चले गए. जाने के पहले उन्होंने एडवोकेट देसाई से भी कुछ बात की. करीब 10-10:15 बज रहे थे उस वक्त. 10-10:15 ही बज रहे थे. हम लोग सब साथ में ही निकले थे. हवलदार साहब, हम लोग आपस में बातें करते हुए जा रहे थे, इसलिए शायद किसी पर नजर नहीं पड़ी हमारी. हेलो. हेलो प्रणव भैया, मैं मनीषा बोल रही हूँ. मैं अभी ऑफिस आई और मुझे बताया गया कि प्रवीण भाई को पुलिस ले गई. आपको क्या उनसे कोई लफड़ा हुआ है? हाँ मनीषा, वो किसका फोन है? मानव का दोस्त है जस. मनीषा, एक्चुअली हम लोगों ने फ्रॉड का केस दर्ज किया था. बताया होगा तुम्हें मानव ने. हाँ, लेकिन आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? प्रवीण भाई ऐसा क्यों करेंगे? मैं उनसे बात करती. मनीषा, इतने सारे टर्न्स है इस कहानी में. अरे लास्ट जो ट्विस्ट है इसने तो मुझे भी चौंका दिया बिल्कुल. मतलब? देखो मनीषा, मैं कोई सफाई पेश नहीं करना चाहता, लेकिन प्रवीण भाई ने जो कुछ भी किया है ना, उसके पीछे कोई दूसरा मोटिव है बिल्कुल. यहाँ पे साइन कर देना. यहाँ पे? डॉक्टर साहब, आई होप ही इज ओके. देखिए, मैंने उन्हें इंजेक्शन तो दिया नहीं है, क्योंकि उनके सिम्टम्स को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ही इज ए हार्ट पेशेंट. तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप उनके डॉक्टर को दिखाएं. एक्चुअली डॉक्टर साहब, बात यह है कि देखिए, घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है. मैंने बीपी वगैरह देख ली है, 1 दिन की दवा दे दी है. अगर ऐसी कोई ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा. थैंक यू सर. हमारे फैमिली डॉक्टर एक्चुअली विजिट पे गए हैं, वो शाम तक आ जाएंगे. आई होप दैट वोंट बी टू लेट. नो नो, डोंट वरी अबाउट दैट. थैंक यू डॉक्टर. प्लीज चलिए. अब 1 मिनट तुम ये इससे बात करो, मानव से. तुम्हारा ही डॉक्टर. सुनिए, मिस्टर मिसेस ओरा का भी साइन चाहिए सर. यहाँ पे आइए, आप बैठिए. What has happened? प्लीज मुझे बताओ. मनीषा, घर पे 2 गुंडे आए थे.
सब तोड़फोड़ कर दिया और पापा जी और रश्मि भाभी को धक्का दिया और धमकी दी। अंकल को मारा? नहीं, धक्का दिया और गाली दी। पापा जी, आपकी सिग्नेचर चाहिए। क्या ये बेटा? वो हवलदार ने बयान लिखा है तो उस पर आपके साइन चाहिए थे। इनके साइन के बिना काम नहीं चल सकता। अब माँ, ये तो कार्रवाई है, आपके भी साइन चाहिए यहाँ पे। मैं क्या जी, लेटे लेटे ही कर दो प्लीज। चलो कहाँ करने पुत्र? यहाँ। गौरव भैया, प्रणव कंप्लेंट में सबके नाम दे आए थे। हम एसीपी मेहता को भी डायरेक्टली जानते हैं, पापा के दोस्त हैं। अब तो माने ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। Why all this? मैं भी यही सोच रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है। प्रणव कहता है इस सब का असर हमारी रिलेशनशिप पे नहीं पड़ना चाहिए। But I don't understand this. I don't. बस बस, सभी खाना नहीं खाएंगे तो उससे कोई हल थोड़ी ना मिल जाएगा। गनीमत है मैंने एंटीसिपेटरी बेल का इंतजाम करवा दिया था। प्रवीण भाई कहाँ है? उन्हें तो मैं घर छोड़ा है। उन्हें यहीं ले आते। हाँ, फिर पुलिस भी यहाँ आती क्वेश्चनिंग के लिए। बेटे ये ले जाओ। लेकिन बाबा, प्रवीण भाई को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बेटी, कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही किसी बदमाशों ने उन्हें धमकी दे दी। ये बिजनेस के सिलसिले में, इसलिए पुलिस ने बुलवाया था क्वेश्चनिंग के लिए। लेकिन तू खाना छोड़ के क्यों खड़ी हो गई? हाँ बैठ बैठ, खाना खा ले। अरे भाई मुझे भी खाना परोसो, बड़ी जोरों की भूख लगी है। आज दफ्तर गई थी बेटी? हाँ, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। क्यों? प्रवीण भाई को पुलिस उठा के ले गई, ये सुनकर दफ्तर वालों ने काम करना बंद कर दिया क्या? मुझे तो लग रहा है जैसे यहाँ सबने खाना बंद कर दिया हो। क्या कह रहे थे वो लोग? सब कह रहे थे प्रवीण भाई ने कोई फ्रॉड किया, इसलिए पुलिस उन्हें लेके गई है। अब देखो ना, प्रवीण भाई भी ऐसे लैंग्वेज में बात करते हैं तो लगेगा ना कि वो चालू चीज है। लेकिन बाबा, लेकिन ये अपनी बंबई की जबान में कहते हैं ना, वैसे अपने प्रवीण भाई देड़ शाणे। वो क्या होता है? बड़े खतरनाक लोग होते हैं वो। न तो पूरी तरह से सयाने होते हैं, न तो पूरी तरह से बेवकूफ। सही कहा है आपने बाबा। हाँ, लेकिन भाई जो कुछ भी है, मेरा तो फर्ज बनता है मेरे दामाद की सेवा करना। लड़की का बाप जो ठहरा ना, तो दामाद की सेवा करनी पड़ती है, उसे संभालना पड़ता है। क्यों सुशीला? अब देखो ना, मीठी का पति होगा तो उसके लिए भी वक्त बेवक्त हमें हाजिर रहना पड़ेगा। सच, जब मेरा पति जेल जाएगा ना, तब आप उसके लिए खाना लेके जाना, एंड आई विल वेट आउटसाइड। कैसे बेकार की बातें करती है मीठी। मेरे जीती जी मैं ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा। और अगर अपुन ने किसी भाई के साथ शादी की तो? मुझे लगता है इसे सही बात पता है। सही बात पता है तो भी ठीक है, नहीं पता है तो भी ठीक है। क्या कहा मनीषा ने? तैयारी करो और यूएस जाओ। छोड़ो ना भाई, कुछ और बात करते हैं। अच्छा एक बात बता, अगर चांद पे घर बनवाया जाए कुछ 800,000 स्क्वायर फीट का, कितने में बनेगा अंदाजा? अभी तो घर बनवा रहा हूँ यार, जब जाना होगा तब की तब बात करेंगे। जब जा ही नहीं पाओगे तो घर बनवाओगे कैसे? बस यही प्रॉब्लम है तुम लोगों का यार। अरे जब मंजिल डिसाइड कर ली है तो फिर मिलेगा ना रास्ता वहां पहुंचने का। नहीं मिलेगा तो बना लेंगे। तो ही तो मैं कह रहा हूँ, पहले रास्ता तो डिसाइड कर लो। डिसाइडेड है, और आज के बाद तो निश्चित हो गया। क्या? मैं रोमियो एंड जूलियट रीराइट कर रहा हूँ। धंधा बदल रहे हो? साइड बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। हाँ, कहानियां तो आप अच्छी बनाते हैं। मानता है ना? सलाम करता हूँ। तो रोमियो जूलियट को कुछ ओरिजिनल लिखिए। अबे ओरिजिनल कुछ नहीं होता, वक्त ओरिजिनल रहता है। हाँ, और क्या रहेगा ओरिजिनल? कल 12 बजे तो आज 12 बजे, कल फिर 12 बजेंगे। कुछ नहीं रहता ओरिजिनल। ओरिजिनल मतलब रोज 12 बजते हैं, कभी किसी के तो कभी किसी के। बस यही नयापन होता है स्टोरी में, यही नयापन होता है स्टोरी में। बस शेक्सपियर ने तो अपने रोमियो एंड जूलियट के 12 बजवा दिए थे।
लेकिन बॉस, हेलो, मेरे रोमियो एंड जूलियट के 12 नहीं बजेंगे। आप क्या करेंगे? मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? मैं दोनों खानदानों को संभालूंगा, टैकल करूंगा, ताकि मेरे रोमियो एंड जूलियट जब चाहे आराम से इश्क फरमाए, जब चाहे शादी कर ले। बड़े सेल्फिश कहलाएंगे आपके रोमियो जूलियट। नो 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 नो, सेल्फिश नहीं, प्रैक्टिकल। कलयुग के कर्मयोगी रोमियो एंड जूलियट। अबे यार, जब प्यार किया तो डरना क्या? कहो ना प्यार है, हम साथ साथ हैं। ऑल द बेस्ट। ये बस एक बात याद रखो, आज जो हुआ ना, उसके बाद तुम लोगों का जब मन करे, तुम लोगों का जब मन करे, जब तुम्हें लगे कि तुम लोग तैयार हो, तुम लोग शादी करना, मैं कराऊंगा तुम्हारी शादी। आपको क्या लगता है इस समय मनीषा के फादर का हाथ है? आज नहीं है तो कल होगा। मैंने कहा ना, रोमियो एंड जूलियट में मैं नहीं था, लेकिन इस कहानी में मैं हूं, और जूलियट के बाप को इस बात का पता नहीं है। आप ही सब किसके लिए करेंगे? मेरे लिए? मुझे तो ऐसा लगता है कि आप ये खानदानी दुश्मनी का बदला मेरे थ्रू लेंगे। देख, अभी मैं कुछ कहूंगा ना तो तुझे लगेगा कि सफाई दे रहा हूं। अभी ये बात छोड़ते हैं यहीं, कभी और बात करेंगे। लेकिन एक बात याद रख, कहानी तो मैंने लिखनी शुरू कर दी। प्रवीण भाई आए हैं, सर के कैबिन में हैं। उनके साथ कुछ और लोग भी आए हैं। आकाश? वो भी वही है। वो तो अच्छा हुआ कि प्रवीण भाई के लिए मैंने एंटीसिपेटरी बेल का इंतजाम करवाया था। और ये वर्मा जी भी स्मार्ट है, वरना मैं तो हमेशा बेल तैयार रखता हूँ धंधे में। ये सब आपकी वजह से हुआ मंसूर भाई। हमने आपको बताया था, मैंने रिक्वेस्ट की थी कि हमारा मामला निपट जाने दीजिए, सिर्फ जो जी में आया करिएगा। अरे हाँ, पर मंसूर भाई आप पर समझते नहीं है ना। अरे बापा, हमारा जो ये मामला है ना, इट्स नॉट ए बिजनेस, इट्स ए पर्सनल। कम ऑन, लेट मी अंडरस्टैंड इट। अभी वोरा और बापा की एनिमेशन है, दुश्मनी। हाँ, उनका बॉय हमारी गर्ल के साथ फ्रेंडशिप करता था, तो हमने उसको समझा दिया, समझ गया वो। और तो भी यू नो कि लोग कैसे हो सकते हैं। तो बापा ने मेरे को बोला कि वो प्रणव भाई, उसके दुकान का मैटर है, आप मिडल में है ना, तो उसको सबक सिखाइए, तुरंत वो बात समझ जाएंगे। बस आपको सिर्फ उनके साथ वहां जाके रौब झाड़ना था, ये बताया गया था ना आपको पहले से। हाँ, पर अगर वो मान जाते तो साथ साथ बिजनेस हो जाता ना। लेकिन नहीं माने, बात खत्म। अरे ऐसे कैसे बात खत्म जवेरी सेठ, हमारा यही बिजनेस है ना। तो आप कीजिए ना बिजनेस, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ आपको। आप लेटर ने भाई। अच्छा ठीक है, अब क्या करना है ये बताइए, हमें भी उधर भाई को जवाब देना होता है। देखिए, हम तो कैसे भी करके माफी मांग के बात को रफा दफा कर देंगे, पर आपको उन दो गुंडों को पकड़वाना पड़ेगा। कोई भी बहाना कीजिए, चाहे चोरी का या फिर पंगा हो गया किसी लड़के के साथ, मैं नहीं जानता, क्योंकि पुलिस जब तक उन दो लड़कों को नहीं पकड़ती तब तक वो हमें नहीं छोड़ेगी। आपको क्या लगता है लड़के ऐसे ही मान जाएंगे अंदर जाने को? कितना खर्चा लगेगा? कम से कम एक पेटी। मंसूर भाई, मैं इस ऑफिस में बैठ के करोड़ों का व्यापार करता हूँ, दूध नहीं बेचता मैं। 25,000 मिलेंगे, बात खत्म कर दो। बराबर है।